हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आज के इस लेक्चर में आपका। आज देखिए, इससे पहला जो पार्ट वन था आपका, ये हमने यहाँ पे पार्ट वन के अंदर कवर कराया था आपका पिक्टोग्राफ क्या होता है और डाटा क्या होता है, डाटा का प्रोसेस क्या होता है, डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। एंड ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम जो है वो डाटा हैंडलिंग है और ये आपका क्लास 6 के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आपका सिंपल क्या था कि डाटा का हमने बताया था कि डाटा क्या होता है। डाटा आपका क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कुछ इन्फॉर्मेशन। ये आपका डाटा होता है। उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ में देखा था कि पिक्टोग्राफ में हमारा क्या होता है, जो हमारा पिक्चर होता है, डाटा को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक बचता है, ये लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे रहेगा और ये आपका रहेगा बार ग्राफ। तो देखो यहाँ पे बार ग्राफ क्या होता है। अभी आपने पिक्टोग्राफ पढ़ा था। अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है, यदि स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्मॉल है, स्मॉल में तो आपका पिक्टोग्राफ लग जाएगा। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल लिया था कि आपका जो एक टीचर है उसकी क्लास में कितने बच्चे अब्सेंट है। यदि 30 बच्चे हैं तो 6 दिन के अंदर कितने बच्चे अब्सेंट है। तो वहां पे क्या हुआ था कि मंडे में आपके 2 बच्चे अब्सेंट थे, ट्यूसडे में आपके 3 बच्चे अब्सेंट थे, वेनसडे में आपका कोई बच्चा अब्सेंट नहीं था। तो इस तरह का यहाँ पे एक डाटा का कलेक्शन था और उसे हमने क्या किया था, पिक्टोग्राफ बनाया था उससे, और पिक्टोग्राफ से हमने डाटा का कंक्लूजन निकाला था कि आपका क्या मिलता है वहां पे। तो बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में बिल्कुल ये पिक्टोग्राफ का क्या होता है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसमें डाटा को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे हम शो कराते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह का आपका एक ग्राफ बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये 1 2 3 4 इस तरह आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसके बाद ये आपके हो जाएंगे डेज। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की मीनारें बनेगी यहाँ पे, या तो आप इनको रेक्टेंगुलर बॉक्स कह दो या इस तरह की मीनारें कह दो। इसी को कहा गया है यहाँ पे बार ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होता है, बार ग्राफ किसके लिए यूज होता है, ये भी आपका एक रिप्रेजेंटिंग करता है डाटा को। इसी को क्या कहते हैं, बार डायग्राम या बार ग्राफ, ये आपका होता है इसमें। तो सिंपल यहाँ पे देखिए आप, इसका इंटरप्रेशन भी आपका इस तरह का ही होता है। इसमें भी आपको क्या होता है, स्केल मानना पड़ता है कि एक स्केल में आपके वो कितने यूनिट के इक्वल है। जो 1 स्केल आपका हो जाएगा या 1 यूनिट आपका हो जाएगा, 1 यूनिट लेंथ आपका बताना पड़ेगा 10। जैसे इन्होंने बताया कि 100 व्हीकल के इक्वल है, तो जो 1 यूनिट होगा, मान लेते हैं ये आपका एक 1 यूनिट कहलाएगा, 0 to 1 ये आपका 1 यूनिट कहलाएगा। तो ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। इस तरह आपका होता है। और आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है यहाँ पे। तो 6 क्लास में आपका ये इतना ही रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक आपका टॉपिक बस, ये आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल टाइप ले लेते हैं यहाँ पे कोई, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है कि रीड दी एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ए स्कूल। मतलब यहाँ पे आपको ये मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो आपका पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है किसी पर्टिकुलर क्लास में, वो आपके यहाँ पे इसमें दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका, यदि मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं, तो x एक्सिस पे आपका क्या है, ये आपके ईयर है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है आपके, ये y एक्सिस पर है। और हमने यहाँ पे कह दिया कि एक यूनिट के अंदर आपका कितना है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है। इसको हमेशा याद रखना है। पिक्टोग्राफ के अंदर भी हमने वहां पे कहा था कि मतलब एक जो पिक्चर है आपकी, एक पिक्चर जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, 10 स्टूडेंट के कहा था या 10 व्हीकल के कहा था। इस तरह हमने करके यहाँ पे कहा था। उसके बाद इसमें आंसर क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस, स्केल पूछा गया है इस ग्राफ का। उसके बाद बी में पूछा गया है हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट आर एडिड एवरी ईयर, प्रति एक साल कितने स्टूडेंट जो नए हैं वो ऐड हो रखे हैं।
सी में हमारा यहाँ पे पूछा गया कि इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ए पार्ट का, ए पार्ट की अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा स्केल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बताया है कि एक स्केल के अंदर कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। तो आंसर विल बी 10। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद बी को यदि हम बात करते हैं और सी की हम बात करते हैं, बी की देखो प्रत्येक अब यहाँ पे एक स्केल के अंदर आपके कितने हैं, 10 है। अब प्रत्येक जो आपका यहाँ पे ईयर है उसमें आपके कितने स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो 2000 में यहाँ पे 30 था, उसके बाद 2001 में आपका 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। तो यहाँ से आप क्या आइडियाज लगा सकते हो यहाँ पे सिंपल, कि आपका जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 10 स्टूडेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो 2000 जो आपका ये ईयर है 2000, इसमें आपके 30 स्टूडेंट थे, अगले साल आपके 40 स्टूडेंट हो गए। तो कितना इंक्रीज हुआ, 10 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। उसके बाद 50 हो गए, फिर 60 हो गए। तो प्रतिवर्ष आपके कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, नए में 10 स्टूडेंट है जो ऐड हो रहे हैं पर ईयर। तो आंसर विल बी 10 स्टूडेंट। तो बी पार्ट का जो आंसर है वो 10 स्टूडेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने कहा है कि 2002 को देखा जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने के 2003 में ट्वाइस कितने हो रखे, 2002 पर। अब देखो यहाँ पे 2003 ये है, यहाँ पे कितना है 60 है, और यहाँ पे कितना है ये 30 है। तो ट्वाइस करना है, मतलब 2 गुना पे कितना हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके। यहाँ पे इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000। ये आपका यहाँ पे 10 + 10 प्लस कर लेंगे, ये आपका 30 आ जाएगा। आंसर विल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी आती है 9.3। 9.3 एक्सरसाइज में भी आपके सिंपल क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है कि एक यूनिट में आपका कितना है, 5000 टन्स। ये आपको याद रखना है कि ये आपका कितना है, एक यूनिट में आपके 5000 टन्स है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है जो कि 30,000 टन है। उसके बाद मिनिमम आपका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अगर और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं फिलहाल, तो इनसे ही काम चला लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस बार क्या हो रखा है, ये यदि मैं इस ग्राफ को अभी तो देखो, यदि मैं इस ग्राफ को उठा के ऐसे रख देता हूं तो ये नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे और मीनारें आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ये इस तरह आपकी बन जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका। तो मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद और कुछ पूछा गया होगा तो वहां पे हम देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आसानी से हो जाएगा ये, और ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद बार ग्राफ को ड्रा करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे पिक्टोग्राफ ड्रा किया था, इसी तरह बार ग्राफ को भी हमें यहाँ पे ड्रा करना होगा। उसके यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा टेबल फॉर्म के अंदर, और उसको किस पे करना होगा, आपको बार ग्राफ पे ड्रा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फ्रूट है, इसके अंदर कैटेगरी है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गवावा। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 8, 3, 5, 4, ये आपके हैं। अब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 1 to 10 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कितने हैं 8 है, तो हम 10 तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट की कैटेगरी ले लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक यूनिट के अंदर आपका कितना है, 1 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाना की बात करते हैं। बनाना कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाना कितने हैं, 8 तक जाएंगे हम। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कंज्यूम करें, इसको 8 करें, तो यहाँ पे 8 तक का बना देंगे इस तरह। उसके बाद ऑरेंज की बात यदि हम करते हैं तो 3 है, तो यहाँ पे 3 तक का बना देंगे। यहाँ पे 5 है तो ये 5 तक का बन जाएगा, एंड ये 4 है तो ये 4 तक का आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आपको इसको करना है। नेक्स्ट टेबल है आपकी
इस एग्जाम्पल के अंदर, ये भी आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे आइटम्स है, यहाँ पे आपके खर्चे हैं इनके, यहाँ पे हाउस रेंट है, फूड है, और उसके बाद एजुकेशन है, इस तरह करके। तो इसमें भी सिंपल आप इसको बना लोगे, इजी है ये भी। तो ये आपका इस तरह का इसका बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज आती है 9.4। 9.4 के अंदर भी सेम क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इसके आप यहाँ पे कर लोगे। तो यही आपके इसके चैप्टर के अंदर है। तो मेन बात है इसमें, चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे डाटा पढ़ा। डाटा क्या होता है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हमने यहाँ पे पिक्टो पढ़ा, पिक्टोग्राफ आपका क्या होता है। और थर्ड टॉपिक यहाँ पे था आपका बार ग्राफ। तो ये चीजें आपको यहाँ पे तीनों की तीनों पढ़ लेनी है, या आपका जो क्लास 7th है इसमें काम आएगी। तो इस चैप्टर से बस इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है और इन ग्राफ को यहाँ पे सीखना है। ये रीजनिंग में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, तो इसीलिए आपको इनको अच्छे से देख लेना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस YouTube चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।